नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली कॉक्सीडियनिया के बारे में, टेल बोन के बारे में। टेल बोन में पेन क्यों होता है और कॉक्सीडियनिया क्या होता है। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जो टेल बोन होती है वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है, जिसे हम टेल बोन के नाम से जानते हैं, कॉक्सिक्स के नाम से जानते हैं। यदि स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो इसे 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वाइकल रीजन, दूसरा है थॉरैक्स रीजन एंड तीसरा है लंबर रीजन एंड जो फोर्थ है वो है सैक्रम रीजन एंड जो फिफ्थ है वो है कॉक्सिक्स रीजन। यदि कॉक्सिक्स में किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से वहां पे पेन डेवलप हो जाता है, जिसे हम कॉक्सीडियनिया के नाम से जानते हैं। जब कॉक्सीडियनिया का पेन स्टार्ट होता है तो पेशेंट को बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जिसका पेन होता है वो लंबर रीजन से स्टार्ट होता है और कई बार ये पैरों तक भी जाता है, कई बार नमनेस भी प्रोड्यूस करता है। यदि इसके कॉजेस की बात की जाए तो ये मोस्टली उन लोगों में देखने मिलता है जो लोग बस ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, या फिर जो लोग परमानेंट बैठे बैठे वर्क करते हैं, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। और या फिर ये उन लोगों में भी देखने मिलता है जिन लोगों को कभी कॉक्सिक्स रीजन में, कॉक्सिक्स बोन में कभी कोई इंजरी हो गई हो और उसके बाद उन्हें पेन डेवलप हुआ है। ये कुछ कॉजेज थे। यदि कार ड्राइव कर रहे हैं या बस ड्राइव जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों में आप देखेंगे कि जब वो बस ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो वो बहुत देर तक, कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 घंटे बस में बैठे रहते हैं और चलाते रहते हैं बस को। नीचे से उनको जर्क टाइप के लगते हैं उनके कॉक्सिक्स रीजन में, जिसकी वजह से वहां पे उनको इंजरी भी हो सकती है। कई बार वहां इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन होने लगता है। ये कुछ कॉजेज थे। यदि इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्कुलस मेडिसिन। एस्कुलस 30 मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इन केस ऑफ यदि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, पेन है, उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप एस्कुलस 30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसे आप सुबह, दोपहर और शाम को और सिंगल डोज मतलब टंग डोज लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो अर्निका मोंटाना। यदि आपको कभी कोई कॉक्सिक्स रीजन में इंजरी हुई थी और उसके बाद आपको ये पेन डेवलप हो गया, या वेदर चेंज होने के बाद उसके बाद आपको ये दिक्कत हो रही है, तो आप अर्निका 30 मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसे भी आप टंग डोज लें, सीधे एक ड्रॉप टंग में डालें सुबह, दोपहर और शाम को। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। यदि पेशेंट जो है वो बैठता है और लेटता है तो उसे बहुत सीवियर पेन होता है, उसे बैठने में, लेटने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब वो उठ के चलना स्टार्ट करता है तो उसका दर्द चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे भी आप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 बूंद खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। थैंक यू।